समझ गई। और हाँ आंटी जी, ये लहंगा मुझे परसों तक चाहिए, टाइम से सिल देना। और इस लड़की को क्यों रखा हुआ है, हटाओ इसको, बहुत बदतमीज है। बदतमीज तू है या मैं हूँ? पहले तू 2000 रुपए दे। 2000 रुपए कैसे? 1000 रुपए पहले के और 1000 रुपए इस लहंगे के, समझी? लक्ष्मी और रिंकी की इस बात पर बहस हो जाती है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि रिंकी गुस्से से लक्ष्मी की माँ की सिलाई मशीन तोड़ देती है। ले, तू मेरे कपड़े नहीं सिलेगी तो अब किसी के कपड़े सिलने लायक नहीं रहेगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? हे भगवान, एक ही तो सिलाई मशीन का सहारा था, अब वो भी नहीं रहा। इसलिए मैं तुझे दुकान पर नहीं लाती थी, पर गया अब कलेजे में ठंडक। ना पैसे आए और मशीन भी टूट गई। अब मैं नई सिलाई मशीन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? सब तेरी वजह से हुआ है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई, अब कैसे घर चलेगा? लक्ष्मी ये बात सब सुनकर दुखी मन से दुकान से निकलकर नदी के किनारे बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? पैसे ही तो मांगे थे मैंने, वो भी मेरी माँ के मेहनत के, और ये सब हो गया। गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान, अब मैं अपनी माँ को नई सिलाई मशीन कहाँ से लाकर दूँ? प्लीज भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ से सोनपरी जा रही थी। वो लक्ष्मी को रोते देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ लक्ष्मी, इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? घबराओ नहीं, मैं सोनपरी हूँ, तुम मुझे अपनी बातें बता सकती हो। लक्ष्मी फिर सोनपरी को सारी बातें बताती है। सोनपरी बोलती है, उदास मत हो लक्ष्मी, सब सही हो जाएगा। तुम अच्छे और नेक लोग हो। परियां हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हैं। ये लो, ये एक नई जादुई सिलाई मशीन है, इससे कपड़े खुद डिजाइन होकर सिल जाया करेगी। और हाँ, अब से जो कोई भी इससे सिले कपड़ों के पैसे नहीं देगा, ये उसकी खूब पिटाई भी करेगी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। क्या सच में? हाँ लक्ष्मी, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद परी जी। लक्ष्मी सिलाई मशीन लेकर अपनी माँ के पास जाती है और सारी बात बताती है। कि माँ नई सिलाई मशीन देखकर बहुत खुश हो जाती है। नई सिलाई मशीन पर संगीता को अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो जैसे ही कपड़े काटकर उस पर रखती, वो खुद ही डिजाइन होकर सिलकर तैयार हो जाती थी। उससे सिले हुए कपड़े बहुत ही यूनिक और अच्छा होता। लोग अब संगीता को खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी देकर जाते और सब संगीता से ही अपने कपड़े सिलवाते थे। धीरे धीरे ये बात जब रिंकी को पता चला, तब उसकी फ्रेंड बोलती है, रिंकी तुम्हें पता है संगीता आंटी जैसे टेलर कोई नहीं है। क्या गजब के कपड़े सिलती है यार, मैं तो अपने सारे सूट और ड्रेस उनसे ही सिलवाती हूँ। क्या ये कैसे हो सकता है? उस गरीब भिखारी के पास दोबारा सिलाई मशीन खरीदने के पैसे कहाँ से आए? देखना तो पड़ेगा। फिर रिंकी अपनी फ्रेंड के साथ संगीता की दुकान में जाती है। रिंकी जैसे ही अंदर पहुँचती है, सिलाई मशीन में से एक डंडा निकल के रिंकी की खोपड़ी पर लगता है और खूब पिटाई करता है। अरे रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कौन मार रहा है? हाय, ओह मुझे क्यों मार रहे हो? रुको, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। संगीता के पैसे दे दे, वरना हम तुझे ऐसे ही पीटते रहेंगे। ठीक है देती हूँ, मुझे माफ कर दो। ये लो आंटी जी आपके पैसे, और मुझे माफ कर दो आंटी जी, अब मैं किसी के भी पैसे नहीं रखूंगी, मुझे माफ कर दो। ना बोलकर रिंकी वहाँ से चली जाती है।
और फिर संगीता और लक्ष्मी सिलाई मशीन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना ही काम की और ना ही पैसों की। लक्ष्मी भी सिलाई सीखकर अपनी माँ की कामों में उनकी मदद किया करती थी।